वृंदावन की पावन भूमि पर जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उसकी मधुर धुन प्रेम और भक्ति की नदी की तरह बह चली। राधा इस दिव्य संगीत से आकर्षित होकर वृंदावन के सजे हुए बागों में चली आई। यमुना के निर्मल जल में कृष्ण शरारत से पानी उछालते और राधा हंसते हुए उनसे दूर भागती। उनकी हंसी वृंदावन की हवाओं में घुल जाती। चंद्रमा की शीतल रोशनी में जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा ने प्रेम में डूबी हुई एक सुंदर नृत्य किया। प्रेम और भक्ति का यह अद्भुत संगम स्वयं वृंदावन को भी मंत्रमुग्ध कर देता। कृष्ण ने अपने हाथों से राधा के सिर पर फूलों का एक सुंदर मुकुट रखा। राधा मुस्कुराई और दोनों की आंखों में एक अटूट प्रेम झलकने लगा। शांत यमुना नदी पर एक छोटी नाव में कृष्ण और राधा बैठे प्रेम और भक्ति की बातें कर रहे थे। कमल के फूलों से घिरी यह नाव मानो साक्षी थी उनके प्रेम की। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक राधा के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। ये प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा और कृष्ण फूलों से सजे झूले पर बैठे थे। कृष्ण धीरे धीरे झूला झूला रहे थे और राधा प्रेम भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। वे दोनों हरी भरी वादियों में हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। हर पेड़, हर पत्ता उनकी प्रेम कथा सुनने को उत्सुक था। शाम के समय वे यमुना के किनारे बैठे थे। राधा ने अपना सिर कृष्ण के कंधे पर रख दिया और बांसुरी की मधुर तान बहने लगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण को मथुरा जाना था और राधा की आंखों में आंसू छलक पड़े। कृष्ण चले गए लेकिन राधा का प्रेम अटूट रहा। वो वृंदावन की गलियों में उन्हीं यादों में खोई रही। समय बीत गया पर प्रेम अमर रहा। एक दिव्य लोक में राधा और कृष्ण पुनः मिल गए। उनका प्रेम इस सृष्टि से परे शाश्वत और अनंत बन गया।